बस या ट्रक की बॉडी बनाने का कार्य जिनके द्वारा किया जाता है, उस लड़के अंकित शर्मा की हत्या हुई है। उसका दो लोगों से विवाद हुआ, मारपीट हुई। दोनों उसके परिवार के ही थे, एक चाचा था और चाचा का लड़का। काफी हंगामा होता है और मारपीट होने लगती है। गिरधारी जो है चाचा है और उनका बेटा एक साथ ताबड़तोड़ हमला अंकित के ऊपर करते हैं। इनको कुछ बिजनेस से रिलेटेड इनका विवाद था। अभी एग्जैक्टली क्या चीजें थी, क्या पुराना भी था, वो जांच में थी। नमस्कार, मैं हूँ वीना दुबे सीजी भास्कर से और मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत इस वक्त मुझे कवर कर रहे हैं। जी हाँ, मोहन नगर थाने के सामने यदि मैं खड़ी हूँ तो यकीन मानिए किसी न किसी मामले को लेकर के ही खड़ी होगी। जी हाँ, चोरी, लूट, खसोट, मारपीट और हत्या की वारदातें इस वक्त इस शहर में लगातार देखने को मिल रही हैं। ऐसा ही एक मामला कल दुर्ग के ट्रांसपोर्ट नगर धमदा नाका में देखने को मिला, जब ट्रांसपोर्ट कारोबारी जो है, या यूँ कहिए कि बस या ट्रक की बॉडी बनाने का कार्य जिनके द्वारा किया जाता है, उस लड़के अंकित शर्मा की हत्या हुई है। मामला मोहन नगर थाने का है। अंकित शर्मा की जिस तरीके से हत्या हुई है, उस विषय को लेकर के आज पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था और पत्रकार वार्ता के बाद सारी बातों का खुलासा हुआ है। किस तरीके से अंकित की हत्या की गई, किस बात को लेकर के अंकित के साथ मारपीट हुई और हत्या जैसी घटना को अंजाम दिया गया है, ये बातें हम बाइट के माध्यम से जानेंगे। तो आइए चलते हैं, बाइट में सुनते हैं कि क्या था पूरा मामला और क्यों अंकित की हत्या की गई। मोहन नगर थाना क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर में धमदा नाका के पास एक घटना हुई, जिसमें 26/5/2025 को लगभग सुबह 11:30 बजे एक व्यक्ति अंकित शर्मा, उसके साथ उसका दो लोगों से विवाद हुआ और मारपीट हुई। दोनों उसके परिवार के ही थे, एक चाचा था और चाचा का लड़का। मारपीट के बाद उसको चोटें आई, तो वो चोट के उपचार के लिए जब हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में उसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब हुई और उसकी डेथ हो गई। तो इसमें जब पीएम हुआ तो पीएम में पता चला कि डेथ चोटों की वजह से हुई है, होमिसाइडल नेचर की है। तो इसके बेसिस पे हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में लिया गया है, और दोनों आरोपी हैं जो उनको गिरफ्तार करके रिमांड पे भेजा क्या जाएगा। विवाद है? इनको कुछ बिजनेस से रिलेटेड इनका विवाद था। अभी एग्जैक्टली क्या चीजें थी, क्या पुराना भी था, वो जांच में थे सामने। सर, हत्या किससे की गई? स्टील के पाइप से एक हत्या की। पत्रकार वार्ता में आपने सुना कि सीएसपी चिराग जैन ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। धमदा नाका में ट्रांसपोर्ट नगर में अंकित और उसके भाई रोजाना की तरह कार्य कर रहे थे। इस बीच किसी बात को लेकर के उनके चाचा गिरधारी और उनका बेटा उनके वर्कशॉप में पहुंचते हैं और दोनों में पक्षों में आपस में कुछ बातचीत होती है। बातचीत के दौरान कुछ विवाद भी होता है और देखते देखते विवाद इतना बढ़ जाता है कि चाचा भतीजे में काफी हंगामा होता है और मारपीट होने लगती है। गिरधारी जो है चाचा है और उनका बेटा एक साथ ताबड़तोड़ हमला अंकित के ऊपर करते हैं। जो पाए उस चीज से, चाहे रॉड कहिए, चाहे लात, मुक्का, डंडा, घूसे, सभी से अंकित के ऊपर एक साथ प्रहार किया गया, जिससे अंकित के सिर में और दाहिनी भुजा में काफी चोट आई। इस स्थिति को देख करके उनका जो भाई था वो घबरा गया और यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि घटना को अंजाम दे करके चाचा भतीजा, जो गिरधारी चाचा है और उनका बेटा, वो दोनों फरार हो गए थे। वहीं अंकित के भाई ने तत्काल ही अंकित को उठाया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में जब अंकित को भर्ती कराया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि उसके सिर में, मृतक अंकित के सिर में काफी गहरी चोट लगी थी, जिसके बाद से उसकी मौत हो गई है। फिलहाल जो भी घटना हुई है वो कारोबार को लेकर के हुई थी। कारोबार में किसी तरीके का नुकसान या घाटे की बात कही जा रही थी, जिसके बाद से इतना विवाद हुआ और विवाद में अंकित की मौत हो गई। घटना को अंजाम देकर गिरधारी जो आरोपी हैं वो और उनके बेटे जो है वो फरार हो गए थे, जिसे तत्काल ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यहाँ पुलिस ने बड़ी सतर्कता से कार्य किया और जिस तरीके से कल दोपहर की घटना थी, तो आज यानी कि 27 तारीख को दोनों ही आरोपियों को, मृतक के जो दोनों आरोपी थे, अंकित शर्मा के जो आरोपी थे, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक को उतई से और दूसरे को रायपुर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ जारी है और पूछताछ में सारी बातों का और जिस तरीके से उनसे बातचीत की जा रही, तो अब और विषयों का खुलासा होगा कि क्या अंकित को मारने की सिर्फ इतनी ही वजह थी या फिर कोई और बात थी जिसके कारण से चाचा ने अपने ही भतीजे पर प्राणघातक हमला करके उसकी जान ले ली। फिलहाल
जो भी निष्कर्ष निकल कर आएगा वो आएगा, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि क्या जान की कीमत इतनी, किसी भी व्यक्ति के जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है जो एकाएक मौत के घाट उतार दिया जा रहा है और मौत की घटना को अंजाम देने के बाद कुछ भी सोचा नहीं जा रहा है। ये एक बड़ा प्रश्न है। फिलहाल इस खबर में क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आता है आगे की अपडेट में मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन इस वक्त मृतक अंकित के परिवार में शोक का माहौल है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि परिवार में ही इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से सीजी भास्कर के लिए मैं वीना दुबे।